नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का टॉपिक है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करें। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कौन कौन सी ऐसी दवाएं चलती हैं और खाने में क्या क्या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में खाना चाहिए जिससे कि हमको मल्टीविटामिन्स मिलता रहे, क्योंकि देखिए एक दो विटामिन से काम नहीं चलेगा इस केसेस में, क्योंकि एपिथेलियल भी इन्वॉल्व है और कनेक्टिव टिश्यू भी इन्वॉल्व है। साथ में जो आपका कोलेजन फाइबर्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये जो आपका बीमारी है किसी और गंभीर रूप में परिवर्तित ना हो, इसलिए इसका टाइम टू टाइम केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप ऐसा है कि मैं आपको वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि ये मतलब कि बहुत नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा इसको केयर करना है और इसको मतलब कि लेके डरना नहीं है, लेकिन उस वीडियो का मेरा ये पर्पज़ नहीं होता है कि आपको केयरलेस करना है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, मुझे पूछते हैं कि दवा क्या है, कैसे है। दवा मैं बताता भी हूँ, उसके बाद भी वो केयरलेस हो जाते हैं और फिर अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर कैंसर में परिवर्तित होगा ही नहीं तो फिर मैं क्यों करूं। क्योंकि मैंने आपको देखिए हर वीडियो में बताया है कि कैंसर में परिवर्तित ये बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होता है, नॉर्मल 4 से 7% केसेस में कैंसर में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर आप केयरलेस होंगे, आप उस चीज़ को केयर नहीं करेंगे, सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो कैंसर में बदलने में बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें आपको मल्टीविटामिन चलेगी और मल्टीपल और आपका कॉकटेल थेरेपी होती है, जो दवाएं होती हैं उनको बार बार बदल बदल के आपको दिया जाता है और लगभग मैंने बताया है कि टाइम टेकिंग है। जैसा आपका स्टेजेस होगा वैसा आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर स्टेज कम है मतलब कि इनिशियल केस है तो ट्रीटमेंट 4 से 5 महीना 6 महीने चलेगा। अगर आपका बीच वाला स्टेज है मतलब कि सेकेंड ग्रेड का है या थर्ड ग्रेड का है, तो फिर ये ट्रीटमेंट आपका लगभग 7 से 8-9 महीने भी चल सकता है। उसके बाद अगर माउथ ओपनिंग सिर्फ एक फिंगर है तो फिर आपका 10 महीने से 12 महीने लगभग 1 से 1.5 साल तक ट्रीटमेंट जा सकता है। इसलिए बिल्कुल भी सबसे पहले तो ओएसएम में पेशेंट को पेशेंस रखना है और बहुत ज़्यादा घाई नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मुंह के अंदर की जो कंडीशन आपकी बदली है पिछले 8-10 सालों में, उसको ठीक होने में कुछ तो समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप जो दवा करेंगे, जो दवा हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो दवा हम आपको बताते हैं, उस दवा से आप 101% ठीक होंगे। और बस आप अपना अच्छे से केयर रखिए, क्योंकि जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं रोज़ वीडियोस कुछ ना कुछ बनाता हूँ कि अगर वेसाइकिल फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, कुछ अलग से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो डॉक्टर के पास जाइए। घबराना नहीं है, लेकिन अपने नज़दीकी डॉक्टर के कांटेक्ट में आपको रहना है। अगर आप उनसे नहीं मिल सक रहे हैं तो आप हमको मैसेज करके और अपना केस दिखा करके बात कर सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन करके उसके बाद सिर्फ राय लेकर के और उसके बाद केयरलेस हो जाइए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आप राय ले रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके बारे में बार बार बातें करते रहिए और बार बार अपने आप को केयर करते रहिए, क्योंकि जब तक केयर आप करते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मल्टीविटामिन इसमें चलता है। और खाने में इसमें क्या करता है, इसमें खाने में आपको बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स की सेवन करना है जिसमें कि जिंक हो, मतलब पालक, बहुत ज़्यादा मात्रा में पालक का सेवन करना है। उसके बाद फिर विटामिन सी वाली चीज़ें लेके सेवन करना है, जिसमें कि नींबू हो सकता है, आंवला हो सकता है, आपका जो आपका क्या कहते हैं कीवी हो सकता है, और उसके बाद आप पपीता का सेवन कर सकते हैं, जो आपका सेब होता है उसका सेवन कर सकते हैं, लाइकोपिन जिसमें ज़्यादा होता है उसका सेवन कर सकते हैं, मतलब टमाटर का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आपका करक्यूमिन भी आप ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी दवाएं हैं जो अल्टरनेटिव बदल बदल के डॉक्टर साहब को देता रहता है, तो बहुत सारी दवाएं आपको चलेंगी, केयर आपको करना पड़ेगा और आपका ये ठीक होगा। होम्योपैथिक दवा भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। याद रखिएगा, जर्मन की दवाएं लीजिएगा, और अगर दवा हमसे कांटेक्ट करना है तो हमको अपना केस व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, और मैसेज करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर
आपका जो केस है देखा जाएगा, पूरी डिटेल स्टडी होगी, उसके बाद आपके ट्रीटमेंट चलेगा। और इस ट्रीटमेंट थेरेपी के दौरान बिल्कुल भी पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पान च्युइंग बिल्कुल नहीं खाना है। और उसके दौरान में आपको जो जो डाइट्स बताई जाएंगी उस डाइट का पालन करना है, जो इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन मानने हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं ओएसएमएफ केसेस में। लेकिन सिर्फ ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको दवा करते करते, मतलब कि दवा एक दिन की है, आप फ़ोन कर रहे हैं कि सर दवा ख़त्म हो गई, 7 दिन बाद आपके पास दवा पहुंच रही है, तो दवा को कंटिन्यू करना है, दवा को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि इस केसेस में आप 1 महीना दवा करेंगे, 2 महीने करेंगे, 1-2 दिन भी आपने स्टॉप किया या छोड़ा या मिस हो गई तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी केयर करके और अपने ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट कराइए और देखिए कि आप कितने जल्दी ठीक होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में नए नए टॉपिक की बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।